दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही उस बेल आइकन को भी दबाइए जिससे मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए बिना किसी देरी के। कौन से स्टेट में कौन सी डेट को इलेक्शन है, इस बात की अगर जानकारी आपको चाहिए होगी तो आप लोग क्या करेंगे, गूगल पे जाके सर्च करेंगे, अपने दोस्त से इसकी जानकारी लेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं इस बात की जानकारी प्राप्त करने का। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ नरेंद्र मोदी के ट्विटर पे जाकर उनके ट्वीट्स को देखेंगे, आपको सब समझ आ जाएगा कि कौन से स्टेट में कौन सी डेट को इलेक्शन है। और अगर वहां पर आपको ये चीज नजर नहीं आती है तो गोदी मीडिया के एंकर्स के ट्विटर टाइमलाइन को देखिए, वहां से तो आप डेफिनेटली इस बात को समझ ही जाएंगे कि कहां पर कौन सी डेट को इलेक्शन होने वाला है। इसी पूरे ट्वीटम ट्वीट के चक्कर में आज नरेंद्र मोदी ने एक और ट्वीट डाला जिससे आपको ट्वीट देखकर ही समझ आ जाएगा कि आखिरकार कहां पर वोटिंग होने वाली है। जरा देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, और इसके ऊपर बकायदा टूल किट भी चलाया गया, इसके ऊपर प्रोपेगेंडा चलाया गया, इसके ऊपर पूरा नैरेटिव सेट करने का काम किया, दिखाया गया। देखिए नरेंद्र मोदी सिखों के कितने ज्यादा हितैषी हैं, उनके कितने ज्यादा अपने हैं। जरा अपने स्क्रीन पर इस ट्वीट को देखिए नरेंद्र मोदी के, जहां पर उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी, एक फोटो डाली 3-4 और ट्वीट करके बताया, दिस मॉर्निंग आई मेट वाइड रेंज ऑफ पीपल फ्रॉम संत समाज एंड सिख कम्युनिटी। इस ट्वीट को देखकर आप समझ सकते हैं, और कोई बच्चा भी ये बता देगा कि 2 दिन के अंदर पंजाब में वोटिंग है। इसलिए नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट करने का काम किया है, ये फोटोज डालने का काम किया और ये पूरा इवेंट प्लान करने का काम किया है। सोचिए जरा। और इस सिर्फ नरेंद्र मोदी ने, इनके साथ पूरा टूल किट चलाया गया बकायदा इस चीज का नैरेटिव सेट करने के लिए कि नरेंद्र मोदी सिखों के कितने बड़े हितैषी हैं, सिखों से कितना प्यार करते हैं नरेंद्र मोदी। देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर अमीश देवगन से लेकर तमाम जो गोदी मीडिया के एंकर्स हैं वो इसको एक मास्टर स्ट्रोक बुलाने का काम कर रहे थे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आखिरकार कहां थे वो सारे एंकर्स तब जब नरेंद्र मोदी के अपने लोग और स्वयं नरेंद्र मोदी इन्हीं सिख समाज के लोगों को आंदोलन जीवी बुलाने का काम कर रहे थे, परजीवी बुलाने का काम कर रहे थे, गुंडा मवाली तक भी बुलाया गया, दिल्ली घुसने नहीं दिया। 1 साल से भी ज्यादा ये किसान बैठे रहे और इनको दिल्ली घुसने नहीं दिया। और आज नाश्ते पर 21 सिख समुदाय के लोगों को बुला करके एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी जाती है और गोदी मीडिया भी उसमें पूरा साथ देता हुआ नजर आता है। कितनी घटिया और कितनी छिछोरी ये पॉलिटिक्स है। जब आपके पास, आपके सामने इलेक्शन हो, वोटिंग हो, तब आप वहां के लोगों को एकदम से पूछना शुरू कर दो, और अगर इलेक्शन ना हो तो वहां के लोगों को दिल्ली में घुसने भी मत दो। अपने आप में बहुत ही घटिया और बहुत ही छोटी हरकत है। लेकिन इससे भी ज्यादा छोटी छोटी हरकतें नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के लोग जगह जगह करते फिर रहे हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ का एक और घटिया स्टेटमेंट निकल कर आया, जहां नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि सिख समाज के लोग उनके साथ हैं। नरेंद्र मोदी यह भी कह रहे हैं कि मुसलमान लोग उनका आशीर्वाद उनके साथ है, मुसलमान लोगों का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी के साथ है। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का एक और घटिया और छिछोरा स्टेटमेंट, मतलब जिसे कह सकते हैं वाहियात स्टेटमेंट निकल कर आया, जिससे यह भी समझ में आता है कि यूपी हार रहे हैं, इसलिए योगी आदित्यनाथ इस टाइम पर कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। वो आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से ये लोग यूपी हार रहे हैं। और 3rd फेज की वोटिंग, जहां पर मैं बता रहा था कि पंजाब में वोटिंग होने वाली है परसों, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 3rd फेज की वोटिंग है। और 3rd फेज से पहले इनके जो चाणक्य हैं सो कॉल्ड, जिनका नाम है अमित शाह, उन्होंने हथियार डालने का काम कर दिया, उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ऐसी घटिया बातें बोल रहे हैं मुसलमानों के ऊपर, जहां से साफ ये चीज प्रमाणित हो रही है कि ये लोग यूपी में हारने जा रहे हैं। क्या है ऐसी चीज जो अमित शाह ने बोली है, क्या स्टेटमेंट है, मैं सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर रखना चाहता हूं। और ये खेल पहली बार नहीं हुआ है, ये खेल बंगाल के इलेक्शन में भी देखा गया था। इस इलेक्शन को अगर आप देखेंगे तो काफी सारी चीजें आपको, काफी सिमिलैरिटीज बंगाल इलेक्शन से देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले स्टेटमेंट रखता हूं, फिर वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, फिर बंगाल से सिमिलैरिटीज के बीच में क्या है वो भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा न्यूज 24 के माध्यम से। 300 सीट का काम एक ही सीट से हो सकता है, करेल में कमल खिला दो, पूरे यूपी में सपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा, अमित शाह। यानी कि वो अमित शाह जो 300 सीटों का दावा कर रहे थे कुछ दिन पहले तक, वीडियो भी आपको दिखाऊंगा इसके भी, वो अब ये बात कह रहे हैं, करेल में चुनाव है, करेल से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, वो अब ये बात बोल रहे हैं कि अगर तुमने करेल में भारतीय जनता पार्टी यानी कि कमल का फूल खिला दिया तो 300 सीटों का काम एक ही सीट से हो जाएगा। क्यों अमित शाह जी?
तीसरे ही फेज में आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से डगमगा गया क्या? आप 300 सीटों की बात कर रहे थे, कहां 300 से और एक सीट पर आ गए। और मैंने बताया था आपको कि बंगाल में भी सेम पैटर्न देखने को मिला था, सारी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी हार रही थी और यह बात भारतीय जनता पार्टी को समझ आ चुकी थी। तो बीजेपी ने उस टाइम पर क्या किया था याद है आप लोगों को? नंदीग्राम के अंदर पूरी तरीके से ताकत झोंकने का काम किया, नंदीग्राम के अंदर गड़बड़ झाला करने का काम किया। नंदीग्राम के अंदर पहले यह बता दिया गया कि ममता बनर्जी जीत चुकी है, उसके बाद यह बताया गया कि नहीं, यहां से शुवेंदु अधिकारी विनर है, विनर घोषित कर दिए गए। वही चीज, वही फॉर्मूला इस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव के साथ करहेल में अपनाने की कोशिश करी। जरा देखिए इस वीडियो को, बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि यहां पर इस पॉइंट पर थर्ड फेज से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य हैं उन्होंने ही हार को डिक्लेयर करने का काम कर दिया। जरा देखिए इस वीडियो को। भाई तो 300 सीट जितनी पड़ेगी ना, मैं आपको एक आइडिया बताता हूं। बोलो, 300 सीट जीतने की जरूरत नहीं है, 300 सीट का काम एक ही सीट से हो सकता है। अरे कड़हल में कमल खिला दो, पूरे यूपी में सपा का सुपड़ा साफ हो। तो देखा आपने छोटा सा वीडियो क्लिपिंग जहां पर अमित शाह की 2 दिन पहले एक और वीडियो क्लिपिंग सामने आई थी जहां पर अमित शाह कह रहे थे रोड शो के बीच में कि बेकार है ये सब रोड शो, छोड़ दो, बेकार है, बेकार, भाड़ में गया रोड शो, इस तरीके की बातें बोल रहे थे। उस टाइम पर भी ये सवाल बार बार खड़े हुए थे कि आखिरकार अमित शाह इस तरीके की बात क्यों बोल रहे हैं और क्या इस बात से अमित शाह का गिरता हुआ कॉन्फिडेंस नजर नहीं आता। लेकिन ये जो स्टेटमेंट दिया है ये उससे भी बड़ा स्टेटमेंट है और ठीक ऐसी चीज मैंने आपको बताया कि बंगाल में भी देखने को मिली थी जहां पर ममता बनर्जी, जब पूरा इनको समझ आ गया कि हम बंगाल में हारने वाले, तो पूरी ताकत इन्होंने उठा करके ममता बनर्जी की सीट यानी कि नंदीग्राम में झोंक दी और वहां पर भी सारे उल्टे सीधे हथकंडे अपनाए गए ममता बनर्जी को हराने के लिए, या फिर कहा जाए कि जानबूझकर उनको हारा हुआ दिखाने के लिए। ये वही सेम चीजें हैं जो इस टाइम पर अमित शाह करते नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ अमित शाह इस तरीके की बातें कर रहे हैं, वो क्लियरली कबूल रहे हैं कि हमारी हार होने जा रही है, 300 सीटों का बदला हम एक सीट से निकालेंगे, मतलब 300 सीटें हम नहीं जीतने वाले, सुपड़ा साफ हमारा होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ इस बात के ऊपर मोहर तब भी लग जाती है आकर जब योगी आदित्यनाथ, जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो इस टाइम पर ऐसे ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको एक उनका बयान थोड़ी देर पहले आज निकल करके आया है अंजना ओम कश्यप के साथ, जिसमें अंजना ओम कश्यप ने एज यूजुअल उनके ऊपर कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछा, उन्होंने इतनी घटिया बात बोली उसके बावजूद भी। जरा इस वीडियो को देखिए, आखिरकार समझिए कि मुसलमानों के अगेंस्ट किस नफरत को लेकर ये लोग अपने दिमाग में चल रहे हैं और इनका जो पूरा इलेक्शन है वो नफरत के ही इर्द गिर्द इस टाइम पर आ चुका है। जरा देखिए इस वीडियो को, उसके बाद बहुत अहम बात आपको बताऊंगा। तलाक के खिलाफ जो कानून भारत के अंदर बना है, इनको उसका समर्थन करना चाहिए और बेटियां हर एक फील्ड में जाएं, आगे बढ़े। हम भी चाहते हैं, हम लोगों ने इस प्रकार के अवसर दिए भी हैं, लेकिन इसके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा इस देश का वह कठमुल्लापन है जिसका समर्थन ओवैसी जैसे लोग करते हैं। क्या है कठमुल्लापन? यही है अब सर, जो आधी आबादी को, शिमोगा, मांड्या, बच्चियों को पेरेंट्स घर से वापस, स्कूल से वापस ले जा रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि हिजाब नहीं तो एग्जाम नहीं, ठीक है हम ले जा रहे हैं वापस। तो देखा आपने वीडियो जहां पर योगी आदित्यनाथ किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके की टारगेटिंग कर रहे हैं हमारे देश के मुसलमानों के अगेंस्ट। उसके बाद योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मैं तो हिंदू मुस्लिम करता ही नहीं हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या? सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जहां पर योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री मुसलमानों के ऊपर ऐसी भाषा, ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी दिखा रहे हैं कि मुसलमानों का आशीर्वाद जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ है। आपको दिखा देता हूं, 2 दिन पहले ही नरेंद्र मोदी ने स्टेटमेंट दिया था, जगह जगह चुनावी रैलियां कर रहे हैं, चुनावी रैलियों के बीच में इनको तो याद नहीं रहता लेकिन हम पूरी तरीके से पकड़ लेते हैं। जरा देखिए स्क्रीन के ऊपर, 3 तलाक खत्म करने के बाद पूरे देश की मुस्लिम बहनों का आशीर्वाद मुझे मिला है, पीएम नरेंद्र मोदी। जहां पर पीएम मोदी मुस्लिम बहनों का और मुसलमानों का आशीर्वाद की बात कर रहे हैं और इनके एक और प्रत्याशी जो लखनऊ के प्रत्याशी हैं वो दरगाह पे इबादत कर रहे थे, पूजाएं कर रहे थे, भगवान को याद करने का काम कर रहे थे। इस तरीके की जहां पर एक तरफ कोशिश चल रही है, वहीं पर दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो इस तरीके की घटिया भाषा मुसलमानों के अगेंस्ट यूज करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार ये अपने आप में एक बड़ी हिपोक्रेसी नहीं है तो और क्या है? मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी से, अगर मुसलमान बहनों का
महिलाओं का आशीर्वाद उनके साथ है, तो क्यों आखिरकार, अगर वो मुसलमानों से इतना प्यार करते हैं, तो क्यों आखिरकार वो योगी आदित्यनाथ को ऐसी भाषा यूज करने के लिए अलाउ कर रहे हैं? इसके अलावा हार के कुछ और भी प्रमाण निकल कर आ रहे हैं, जिनको मैं बार बार बहुत बारीकी से नोटिस कर रहा हूं, ये भी आपके सामने रखना चाहता हूं। आज एक और बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आई, जहां पर पता चला कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसने एक बड़ी फटकार लगाई है यूपी गवर्नमेंट को। एक मैटर था, आपको अच्छे से याद होगा, सीए के जो प्रोटेस्टर्स थे उनसे उगराही करने का काम किया गया था। और कब किया गया था, याद है आपको? ये उस टाइम पर किया गया था जिस टाइम पर कोरोना की फर्स्ट वेव चल रही थी। यूपी गवर्नमेंट जो है सीए के प्रोटेस्टर्स की फोटो होर्डिंग पे लगा लगाकर, उनके एड्रेस होर्डिंग पे लगा लगाकर उनको हरास करने का काम कर रही थी और उनसे उगराही करने का काम कर रही थी। इनफैक्ट योगी आदित्यनाथ ने इस टैगलाइन को पकड़ लिया था कि जो भी यहां पर आके प्रोटेस्ट करने का काम करेगा उससे उगराही करी जाएगी। ये सेम लैंग्वेज इन्होंने जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है उस टाइम पर भी यूज करी थी। लेकिन आज किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है उसने योगी की हेकड़ी निकाल दी है, इसका एक प्रमाण हमारे सामने निकल कर आया। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स यूपी गवर्नमेंट टू रिफंड crores of rupees recovered from anti-CA protesters in view of proceedings initiated in 2019। 2019 का ये मैटर है। इसके साथ यूपी गवर्नमेंट टेल्स सुप्रीम कोर्ट इट हैज विथड्रॉन रिकवरी नोटिसेज issued in 2019 and all proceedings initiated against anti-CA protesters। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जब सरकार के अधिकारी समझ जाते हैं कि हमारी जो सरकार है, जिस पार्टी की सरकार है, वो गिरने वाली है और इस सरकार ने जानबूझ के टारगेट कर करके दूसरी सरकार के लोगों के ऊपर मुकदमे डाले थे किसी चीज की लाइट में या फिर किसी चीज की आड़ में, तो उस टाइम पर लास्ट में जो अधिकारी हैं वो इसी तरीके से अपनी चीजों को पलटने का या फिर मतलब अपने एक्शंस को यू टर्न मारने का काम करते हैं। इसको इस तरीके से भी आप देखकर समझ सकते हैं। तो ये कुछ चीजें दोस्तों जो आपके सामने रखना चाहता था। नरेंद्र मोदी सिर्फ वोट के लिए सब कुछ करते हैं, ये तो हमारे को आज समझ आ ही चुका है। साथ ही साथ यूपी किस तरीके से चाणक्य हारने वाले हैं, चाणक्य ने इस बात को कबूल लिया है। आज यूपी में किस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री की बौखलाहट बार बार सामने आ रही है और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से लेकर जो इनके अपने अधिकारी हैं वही अपने एक्शंस का यू टर्न करते हुए नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इनकी हेकड़ी निकालती हुई नजर आ रही है। ये तमाम चीजें आपके सामने रखना चाहता था। इस वीडियो को यहीं खत्म करना चाहूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो नीचे दिए लाइक के बटन को, सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को ज्वाइन करें और मेरे हाथों को और मजबूत करने का काम करें। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।